मित्रों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही प्रभावित करता है। क्या हुआ कि एक दो दोस्त था, मोहन और सोहन। अब बहुत ही अकाट प्रेम उन दोनों में, दोनों साथ साथ रहना, साथ साथ खाना, साथ साथ खेलना, इस तरीके से था। लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो काफ़ी दुखी भी रहता था। तो दोनों ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम परिश्रम शहर जाएं और परिश्रम करें और परिश्रम करके धन उपार्जन करें। और जो लोगों को हम देखते हैं काफ़ी ऐशो आराम में रहते हुए और काफ़ी उनके पास में धन संपत्ति होती है, तो हमारे पास भी तो हो उस तरीके का। तो दोनों ने इस बात को स्वीकार करके और एक शहर की ओर प्रस्थान किए और अथक परिश्रम करने लगे। और अथक परिश्रम करने का परिणाम ये हुआ कि काफ़ी धन अर्जन कर लिए, काफ़ी धन अर्जन हो गया और खूब बढ़िया से बेहतर तरीके से वो रहने लगे। सारा शौक शान शौकत जितनी भी हैं सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध होने लगी और इस तरीके से वो अच्छे से वो दोनों समय व्यतीत करने लगे। फिर बाद में दोनों ने विचार किया क्यों नहीं कि हम अपना जो जो भी हमारी संपत्ति है अब आपस में बराबर बराबर बांट लें। तो फिर बाद में जब बांटने की बातें आ गई तो फिर बाद में बोला कि ठीक है हम लोग बांट लेंगे। तो मोहन जो था तो उसने सोचा रात में कि जो जो कल जो ये बांटा जाएगा, इतनी भारी संपत्ति है, काश ये हमारे पास ही रहता तो कितना अच्छा होता, हम कितने मतलब धनी हो जाते। और उसमें इस तरीके की लोभ की बातें आ जाती है और दूषित उसका मन हो जाता है। उसने क्या किया कि रात में जब भोजन करने का समय आया, दोनों बैठे भोजन करने के लिए, तो सोहन के अपने दोस्त के खाने में जहर मिला दिया। जहर मिलाने के पश्चात क्या होता है कि सोहन खाने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो फिर बाद में मोहन बहुत ही खुश होता है कि जो चलो ये जितनी भी ढेर सारी संपत्ति है उसका सिर्फ मैं अकेला ही मैं ही इसका मालिक हूँ। अब मैं इसका भरपूर सदुपयोग करूँगा। और समय बीता गया, धन उसका काफ़ी हो गया, दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। एक बहुत ही अच्छे परिवार में उसकी शादी हो जाती है। फिर एक लड़का भी होता है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतर होता है और उसका समय बहुत अच्छा से व्यतीत होने लगा। तो वो बहुत ही आनंदित रहा, बोला कि जो हमने किया वो बहुत ही अच्छा किया और खुश हो रहा था इन सब बातों से। फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने क्या किया कि बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश में भेजा। विदेश में जब भेजा पढ़ने के लिए तो बच्चा कुछ दिन के बाद में वो बीमार हो जाता है तो उसकी इलाज वहीं चलती है। फिर बाद में वो धन जितना भी उसके पास था धीरे धीरे उसमें उसको खर्चा करता है उसके इलाज करवाने में। होता क्या है कि जो धन सब उसके पास जो भी था खत्म हो गया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं होता है। फिर उसके पश्चात क्या किया कि जो भी चल अचल संपत्ति जो भी था और उसके दुकान वगैरह जितने भी चीज़ें थे सब धीरे धीरे वो बेचना शुरू कर दिया बच्चे के इलाज के लिए। और सब बिक गया। बिकने के बाद में इसके बाद में बंधन ऐसा है, ऐसी स्थिति आ गई कि घर भी मतलब एक छोटा सा उसका एक दो रूम का मकान बचा और बाकी सब बेच दिया उसके इलाज में। लेकिन उसके पश्चात भी उसके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बीमार हुआ। अंत में डॉक्टर ने उसको ये जवाब दे दिया, कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसकी मौत भी हमको लगता है कि सुनिश्चित निश्चित ही है, अतः आप अपने घर पे ले जाएं। बहुत ही दुखी हुआ। जो भी चीज़ें जितना भी अर्जन किया था मिनटों में सब बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। वो बच्चे को लेके अपने घर पे भी आ गया। घर पे रहने के बाद में उसकी सेवा करता था और उसमें दिनों दिन उसकी जो स्थिति थी दयनीय होती चली जा रही थी। लग रहा था जैसे कि अब मृत्यु की तरफ वो आता चला जा रहा है। एक रोज़ क्या होता है कि जब उसकी स्थिति बहुत ही खराब होती है उसके बेटे की, तो लगभग ऐसा था कि अंतिम समय जैसा आ गया था उसका। तो वो अपन उसके माता पिता उसके पास में बैठे हुए थे। वो जोर से बोलता है कि मोहन, तुम जो मुझको देख रहे हो, मैं तुम्हारा बेटा तो जरूर हूँ लेकिन मैं तुम्हारा मित्र था पूर्व ये पहले, और मैं सोहन हूँ। और तुमने मेरे साथ बेईमानी की थी। अब बेईमानी इस क्रम में की थी, हम दोनों दोस्त थे और खूब अथक मेहनत करके धन उपार्जन किए थे और तुम्हारे मन में लोभ और लालच आ गया, हमको जहर दे के तुमने मार दिया था। फिर बाद में उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और जितनी भी संपत्ति तुमने अर्जन की थी और हमने भी अर्जन किया था वो कुछ भी नहीं रहा। अब तुम अब लुट गए हो, सारा चीज़ बर्बाद हो चुका है और इसके पश्चात मेरा भी समय अब पूरा हो गया है। मुझे तुमसे बदला लेना था, तुमको एहसास करवाना था
और ये कर्म का फल तुमको भोगना था, और अभी क्या इससे आगे तुम भोगोगे, अब मेरा काम पूरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। बस ये कह के उसका बच्चा जो है मर जाता है। मित्रों ये चीज़ जो है ना, बहुत बड़ी सीख दे के जाता है आदमी के लिए। निश्चित रूप से जो कर्म, ये जो भी हम लोग कर्म करने जा रहे हैं, उसका फल मिलना ही मिलना है, कोई उसको दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि जो यहाँ का हम लोग देखने जा रहे हैं न्यायालय, जो भी है कुछ भी नहीं है, ये ऊपर का न्यायालय वो है जहाँ दूध का दूध, पानी का पानी मिलता है, हो जाता है। तो उस तरीके से तो हम कर्म ऐसा ही करें जो किसी की आह नहीं लें, किसी का जो धन संपत्ति को ज़बरदस्ती नहीं लेने की बातें करें, क्योंकि वो चीज़ें कभी छोड़ता नहीं है। उसके बाद ये वो जितना भी जो हमने दो नंबर के तरीके से, गलत तरीके से जो अर्जन किया है, या किसी को धोखा दिया, किसी की आह ली, तो वो पूरा सर्वनाश कर देता है। तो अतः आध्यात्म पे विश्वास करें, ईश्वर की आराधना करें, जो भी हमें प्राप्त हुआ उसमें संतोष करें और बेहतर समय व्यतीत करें। यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, और आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।